क्या WWE रोमन रेंस को वेस्ट कर रही है? क्या WWE रोमन रेंस के कैरेक्टर को वेस्ट कर रही है? हमने हाल ही कुछ मंडे नाइट रॉ पर यह देखा है कि रोमन रेंस का जिस तरह का कैरेक्टर है और जो उनकी पर्सनैलिटी है और जितने बड़े वो सुपरस्टार अब हो चुके हैं, WWE उनका ऐसा यूज कर नहीं रही है। हमने काफी रॉस पे देखा है कि किस तरह रोमन रेंस शो के एंड पे सिर्फ 5 मिनट के लिए आते हैं और किसी ब्रॉल का हिस्सा बनते हैं। बस या तो वो बीट डाउन करते हैं या तो वो बीट डाउन लेते हैं, या तो मार खा रहे हैं या तो मार रहे हैं। बस ये चीज हमें रोमन रेंस के से रिलेट कर दी गई है और WWE ने ऐसा ही पोर्ट्रे कर दिया है कि सिर्फ रोमन रेंस शो के आखिरी 5 मिनट में आएंगे, उनका म्यूजिक हिट होगा, उनको इंसेन ह्यूज पॉप मिलेगी, क्राउड पागल हो जाएगा उनके लिए और वो आएंगे और वो सेथ रॉलिंस की फैक्शन को बीट डाउन करेंगे, या तो उनसे पिट जाएंगे बहुत बुरा या तो उनको बहुत बुरा मारेंगे। तो हमें WWE यही कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। रोमन रेंस को लेके WWE बहुत कुछ प्रॉफिट कमा सकती है, ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि WWE के सुपरस्टार्स को, यंगस्टर्स को ट्रेन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और उनको मजीद एलिवेट करने के लिए WWE रोमन रेंस को यूज कर सकती है। बट एट द मोमेंट WWE रोमन रेंस को बिल्कुल भी सही तरीके से यूज नहीं कर रही और बुक नहीं कर रही। रोमन रेंस का शो के एंड में आना और ब्रॉल का हिस्सा बनना, ये सिर्फ रोमन रेंस का ये कैरेक्टर नहीं है, जितना उनका ऑरा है, जितने बड़े वो सुपरस्टार हैं, उनको दूसरे यंगस्टर्स को एलिवेट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उनको बैक स्टेज सेगमेंट्स में इन्वॉल्व करना चाहिए, जहां पर उनकी यंगस्टर्स से कभी मुलाकात हो रही है, कभी हील सुपरस्टार से मुलाकात हो रही है, या कभी फेस सुपरस्टार्स का इससे इंटरेक्शन हो रहा है। इस तरह हमें दिखाना चाहिए जिस तरह उनके ब्लड लाइन के पीक ब्लड लाइन डेज में हमें देखने को मिलता था, उस तरह देखने को नहीं मिल रहा। अब वो शो के एंड में आते हैं और ब्रॉल का हिस्सा बन के वापस चले जाते हैं। हर रॉ पे हमें यही देखने को मिल रहा है, जिस रॉ पे वो आते हैं यही होता है, या तो वो शो पे है ही नहीं, अगर हैं तो बस ब्रॉल होती है और बस शो एंड हो जाता है। रोमन रेंस का कोई प्रोमो नहीं है, जितने बड़े वो सुपरस्टार हो, जिस लेवल के वो प्रोमोज देते हैं, अब जो उनका कैरेक्टर ट्राइबल चीफ के बाद से उन्होंने प्रोमोज देना स्टार्ट किया, तो वो जनरेशनल प्रोमोज है। ना WWE उनका यूज कर रही है, ना बैक स्टेज कोई मोमेंट्स हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। ना पॉल हेमन से उनका फेस टू फेस को प्रॉपर इंटरेक्शन हुआ है उस एक प्रोमो के बाद जो रॉ पे हुआ था। ना पॉल हेमन पे इतनी वो अटेंशन दे रहे हैं जब वो आते भी हैं शो पर। तो ये इसीलिए हो रहा है कि WWE उनको सही वे में बुक नहीं कर रही। ट्रिपल एच ने ऑब्वियसली रोमन रेंस को रख दिया है सिर्फ फैंस के अट्रैक्शन के लिए, कि वो फॉर द सेक ऑफ शो पर एडवर्टाइज हैं। फैंस शो के टिकट खरीद लेंगे, बस जब टिकट खरीद ले हैं तो रोमन रेंस फॉर द सेक ऑफ अपीयरेंस, रोमन रेंस की अपीयरेंस होती है, म्यूजिक हिट होता है, वो आते हैं ब्रॉल करके मार मूर के बस निकल जाते हैं। तो ट्रिपल एच और WWE हमें यही दिखाना चाह रही है। बट रोमन रेंस के जो फैंस हैं, मुझ समेत और दुनिया भर में जितने भी फैंस हैं रोमन रेंस के, ऑब्वियसली रोमन रेंस फेस ऑफ द कंपनी है, तो फैंस यही चाहते हैं कि वो जिस शो पे आ भी रहे हैं तो उनको मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए, प्रोमोज हों, उनके इंटरेक्शंस हों, और शायद उनका कोई अगर महीने में एक दफ़ा किसी शो पे मैच भी हो जाता है तो वो भी कोई बुरी बात नहीं। ऑब्वियसली रोमन रेंस अब कम ही आते हैं WWE में, तो उनका मैच देखने का भी बहुत ही कम ही मौका मिलता है उनके फैंस को। किसी PLE में मौका मिल जाता है, वो भी सिंगल्स मैच अब कम ही देखने को मिलता है। कोई बीट डाउन भी हमें प्रॉपर वे में नहीं देखने को मिलता, वो भी शो के एंड में, तो ऐसा मज़ा नहीं आता। तो फैंस यही चाहते हैं और फैंस काफ़ी हैवीली क्रिटिसाइज कर रहे हैं ट्रिपल एच को इस बुकिंग के लिहाज से, कि ये रोमन रेंस को बुक करने का कोई सही वे है नहीं। रोमन रेंस ऑब्वियसली आए शो पर और अपने प्रोमोज डिलीवर करें, और रोमन रेंस की जिस तरह कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई है लास्ट डेकेड से और इस डेकेड में, तो वो काफ़ी ही जनरेशनल है और इसका मुकाबला किसी भी वो सुपरस्टार से नहीं कर सकते। यानी रोमन रेंस का 2013 में जो एंट्री हुई थी WWE में, उस टाइम वो बिग डॉग थे। उसके बाद से जब रोमन रेंस अब हैं इस इंडस्ट्री में या जिस फेज में वो हैं, वो बहुत ही कमाल है। और इस तरह बहुत कम ही सुपरस्टार्स होते हैं जो अपने आप को इतना डेवलप कर लेते हैं। तो रोमन रेंस ने जितना WWE को फ़ायदा दिया है और जितना WWE को प्रॉफिट हुआ है रोमन रेंस से, ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि व्यूवरशिप के लिहाज से भी, तो वो काफ़ी कमाल है। तो रोमन रेंस अब डिजर्व करते हैं कि उनको अच्छा बुक किया जाए, उनके अच्छे खासे सेगमेंट्स लिखे जाएं, ना सिर्फ ये कि सिर्फ वो 5 मिनट के लिए आए, बल्कि उनके प्रॉपर सेगमेंट्स अनाउंस करने चाहिए। WWE को उनको प्रॉपरली बुक करना चाहिए और रोमन रेंस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन WWE को आनी चाहिए, क्योंकि रोमन रेंस का टाइम कम ही रह गया है। क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि बस उनका ये आखिरी टाइम ही ऑलमोस्ट चल रहा है, ऑलमोस्ट आखिरी टाइम चल रहा है। वो रिटायरमेंट का अभी उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की, बट वो कहते हैं कि अब बस मैं रिटायरमेंट के करीब ही हूँ। तो रोमन रेंस का जितना भी टाइम बचा है WWE में, WWE को चाहिए, ट्रिपल एच को चाहिए कि उनको अच्छा बुक करें, मैक्सिमम उससे हम यूटिलाइजेशन लें, कैपिटलाइज करें उसे और अच्छे वे में बुक करके रोमन रेंस को एक बड़ा सुपरस्टार दिखाने के साथ साथ सबूत भी दें उसका, ताकि उनकी फैंस जो हैं और जो फैंस चाहते हैं रोमन रेंस को ज़्यादा टाइम तक देखना है WWE में उनको वो मिल सके। तो हम ट्रिपल एच से यही एक उम्मीद करते हैं और एक रिक्वेस्ट है कि रोमन रेंस को अच्छे वे में बुक किया जाए, ताकि रोमन रेंस की जो कैरेक्टर है वो उसे जस्टिफाई कर सकें और WWE भी रोमन रेंस के कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सके। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि जो WWE के चीफ कंटेंट ऑफिसर हैं ट्रिपल एच, उनका कहना ये है कि जो उनका चैंपियन होता है, जो उनका सबसे बड़ा सुपरस्टार होता है, वो कम ही फैंस के सामने आए। जैसे हमने देखा था कि कोडी रोड्स जब चैंपियन थे, अभी भी वो चैंपियन है, लेकिन लास्ट रन जो था उनका जॉन सीना से पहले वाला,
उसमें ट्रिपल एच की ये कोशिश होती थी कि कोडी रोड्स को कम से कम शोज़ पर दिखाया जाए, कोडी रोड्स को कम से कम जो है उनकी अपीयरेंस हो। हालांकि वो हर पीएलई पे मैच करते थे, बट वो कहते हैं कि जो मेरा सुपरस्टार होता है, जो बड़ा सुपरस्टार होता है और जो फेस ऑफ द कंपनी हो या चैंपियन हो, उसको ज़्यादा ही प्रीशियस वे में लेके चलते हैं और उसको बहुत कम कम शोज़ पर अपीयर करवाते हैं। तो शायद ट्रिपल एच की ये थॉट जो है, इसी वजह से वो रोमन रेंस को भी सिर्फ 5 मिनट के लिए लाते हैं कि बस छुपा के रखे फैन से, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं उनको दे रहे, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर इन सेंस ये नहीं जैसे हम यंगस्टर सुपरस्टार्स को देते हैं उस तरह का नहीं। एक्सपोजर मींस के जो सेल्फ स्टेब्लिश सुपरस्टार्स हैं उनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना दें ताकि फैंस उनसे तंग ना आ जाएं कि यार बार बार एक ही चीज़। हालांकि रोमन रेंस जिस तरह की सुपरस्टार है, फैंस उससे तंग नहीं आ सकते, बट कंसीडरिंग कि ट्रिपल एच का जिस तरह माइंड सेट है, वो जिस तरह लेकर चलते हैं चीज़ों को, तो उनका शायद एक ये मकसद हो। बट जो भी है, फैंस देखना चाहते हैं रोमन रेंस को, फैंस देखना चाहते हैं रोमन रेंस के सेगमेंट्स मुख्तलिफ सुपरस्टार के साथ, ख्वाह वो ब्रॉन्सन रीड के साथ कोई प्रोमो बैटल हो, ब्रॉन बेगर के साथ प्रोमो बैटल हो, बैक स्टेज वो किसी सुपरस्टार से फेस ऑफ कर रहे हैं या कोई अच्छे मोमेंट्स हो रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ जो है WWE के लिए हो सकती है। बट एट द मोमेंट WWE इस चीज़ का नहीं सोच रही। वो सिर्फ उनका मकसद है रोमन रेंस को 5 मिनट के लिए बुक करना हर मंडे नाइट रॉ पर, या तो वो मारेंगे या तो वो मार खाएंगे और ये सब करने के बाद शो खत्म हो जाएगा। तो हमें ऐसा ही देखने को मिला है, या तो कोई उनके जूते चुरा के ले जाएगा। तो बस इसके अलावा हमें रोमन रेंस के साथ और कुछ छेड़खानी देखने को नहीं मिल रही। पीएलई पे मैच करते हैं, रॉ पे आते हैं, मारते हैं या मरते हैं और इसके बाद बस वो चले जाते हैं लंबी ब्रेक पे। तो ऐसा WWE को थोड़ा सा सोचना चाहिए, अच्छे वे में बुक करना चाहिए और रोमन रेंस का फुल यूज़ करना चाहिए जब तक वो WWE में है। आपको इस बात से कितने इतफाक़ करते हैं, डिसएग्री करते हैं, अपने कमेंट सेक्शन में, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के, कि आपके ख्याल में रोमन रेंस को अच्छे वे में बुक करना चाहिए, उनको लंबी अपीयरेंस करनी चाहिए शो पे, या इसी तरह 5 मिनट के लिए उनको आना चाहिए। तो अगर आप एग्री करते हैं तब भी कमेंट करें, डिसएग्री करते हैं तब भी कमेंट करें। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने रेसलिंग फ्रेंड्स तक भी ज़रूर शेयर करें।